गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पैनल चर्चा अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अध्ययन कराएंगे। सामूहिक वाद विवाद होता क्या है, इससे पहले हमने आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समस्या समाधान विधि, उससे पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्वयं खोज विधि और बहुत सारी विधियों का जो साइंस के अंतर्गत आती है वो सारी विधियों को आपको बता चुके हैं। अब जो आपकी लास्ट विधि बची है वो है पैनल चर्चा अर्थात सामूहिक वाद विवाद। ये सामूहिक वाद विवाद क्या है आप खूब जानते हो, रोज देखते हो। ये आधुनिक व्यवस्था के ऊपर बनाई गई आपस में डिस्कस करना किसी समस्या को लेकर समूह में, उसके बारे में, उसके लक्ष्य, मूल्य अर्थात रुचि, अभिवृत्ति, इन चीज़ों को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करना, विवाद आपस में सामूहिक विवाद करके उसके तथ्य तक पहुंचना, ये पैनल चर्चा के रूप में आया गया है। अर्थात आधुनिक रूप में तो इसका बहुत विस्तृत क्रेज है, अर्थात बहुत बड़ा ही आप रेडियो, टेलीविज़न रोज़ देखते हो ना, डिबेट देखते हो ना रोज़ टीवियों पर, आज किसके ऊपर, आज इसके ऊपर। अभी तक तो वो 2-3 महीने से तो वो चल रहा सुशांत केस, उसका कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रोजाना के लोग भिड़ जाते हैं और डिबेट होती है। श्रोता का मतलब श्रोताओं को इससे जो प्रकरण का जो मुद्दा मिलता है, सुनने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ हुई, उसमें कौन कौन लोग फंसे, वो किस तरह से मरा, सुसाइड किया या फिर किसी ने मारा, क्या कारण थे, किससे उसके संबंध थे, उस संबंध, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य इस ग्रुप में हमें सुनने को मिलते हैं। तो पैनल चर्चा अर्थात किसी विशेष चीज़ को, विशिष्ट चीज़ को सबके सामने अर्थात श्रोताओं के सामने लाना, उसका निष्कर्ष निकालना, इससे क्या साबित होता। तो सबसे पहले कैसे आया और एक किसने इस मेथड को चलाया। तो सबसे पहले 1929 में हैरी ए आवर स्ट्रीट, सर्वप्रथम 1929 में हैरी ए आवर स्ट्रीट, हैरी ए आवर स्ट्रीट, इन्होंने सामूहिक वाद विवाद पर प्रयोग किया। इन्होंने समूह में कुछ निश्चित समय के लिए अपने समक्ष कुछ श्रोताओं को बुलाया। इन्होंने क्या किया, सामूहिक रूप में कोई श्रोता बैठे हुए थे, जैसे लोग बाग बैठे हुए थे, उन श्रोताओं को सबको इकट्ठा किया और कोई ऐसा पॉइंट दिया कि तुम इस पर अपने अपने मत दीजिए, अपने अपने मतों को स्पष्टीकरण कीजिए कि तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या होगा, क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हैरी ए आवर स्ट्रीट, इन्होंने कुछ लोगों को, कुछ श्रोताओं को इकट्ठा करते हुए जो टॉपिक दिया था, जो समस्या क्रिएट की थी, जो वर्तमान में या उस समय की प्राचीन काल में जो महत्वपूर्ण जो समस्या थी, उनको श्रोताओं के मध्य में रखा और कहा कि आप इस पर अपने अपने मत दीजिए। फिर उसके बाद कुछ निश्चित समय के लिए इन्होंने कहा था। अंत में वाद विवाद में श्रोताओं ने भाग लिया। उन्होंने तो कुछ समय के लिए उन्होंने भाग लिया, श्रोताओं को बुलाया, समूह निकल गया। फिर उसके बाद दोबारा जब आयोजन किया तो उसमें कुछ लोग और भी आए। अब तक तो केवल वही थे सामूहिक रूप में, फिर दोबारा सुनने के लिए भी आए। समूह चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो लोग बाग बैठे हुए हैं तो वो सुनने के लिए भी आए। तो उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन भी पुट अप किए। अगर आप इसके बारे में इस प्रकार से बता रहे हो तो हमारा ये सवाल है, इसका समस्या किस प्रकार से सॉल्व होगी, ये किस कारण से हुआ। तो तभी से 1929 से ये हमारा जो पैनल चर्चा है अर्थात ग्रुप डिस्कशन है, तभी से ये चलता आ रहा है। किसको मानते हैं इसके, और उस हैरी ए पॉटर के बाद में, इसके स्ट्रीट के बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी इस समूह में अर्थात पैनल चर्चा में बहुत सारे कार्य किए हैं। अर्थात इसमें बाद में हैरी के बाद में अनेकों व्यक्तियों ने 1929 के बाद विभिन्न विधियों की खोज की। इस प्रकार के आयोजन सार्वजनिक रूप में टेलीविज़न, रेडियो पर किए जाते हैं। कुछ तात्कालिक समस्या, इस प्रकार के सामूहिक विवाद की व्यवस्था हो जाती है। इन्होंने तो कुछ लोगों को क्या किया था, समूह में रूप में बैठाया और एक समस्या दी थी कि आप इस समस्या का निराकरण करिए और अपने अपने मत दीजिए।
लोग आ गए, उन्होंने अपने कार्य कर दिया सामूहिक रूप से। दूसरी बार जब उन लोगों को बुलाया और लोगों को बुलाया उसमें, तो उनमें कुछ सुनने वाले भी बैठे थे। सुनने वाले बैठे थे तो उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो श्रोताओं ने भी कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप अगर इसका समस्या का ये हल निकाल रहे हैं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस समस्या को किस प्रकार से सॉल्व कर। तब से ये क्या आ रही है, ग्रुप अर्थात पैनल चर्चा, सामूहिक वाद विवाद हमारी चलती आ रही है। और तात्कालिक रूप में तो मीडिया वालों ने, जो टेलीविज़न पर हम रोज़ देखते, तुम 24 घंटा देख लो तो एक दो चैनल तो ऐसे कि हमेशा ही डिबेट ये ग्रुप डिस्कशन चलता ही रहता है। कभी कभी तो बहुत बुरी कंडीशन आ जाती है, उनकी आक्रोश हो जाते, वो कुछ ऐसा टॉपिक ऐसा पॉइंट दे देते बीच बीच में आपस में, तो उसमें झगड़ा होने की भी नौबत आ जाती है। तो अक्सर ये हमें रोज़ सुनने को मिलता है क्या, पैनल चर्चा में। तो अब पैनल चर्चा के उद्देश्य क्या हैं? सामूहिक वाद विवादों को आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य है। इसमें है सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना। इसके उद्देश्य क्या है? सूचना तथा, नंबर 1 है सूचना तथा तथ्य को एकत्रित करना। सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना या एकत्रित करना। कोई भी समस्या ऐसी आ जाएगी तो उसका उन तथ्यों को प्रदान करना। जैसे डिबेट चलती है, हमारी महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, या इस समय की जो महंगाई चल रही है, जो स्थिति चल रही है हमारे यहाँ पर, अब जैसे और नहीं तो कोरोना की बहस तो चल ही रही है, क्या है इसके क्या रूप है, इस पर अगर डिबेट कराए तो सबके अलग अलग मत निकले, इसका रूप अलग ही परिवर्तन है। अब लोगों को कोरोना भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके लक्षण दिखाई नहीं दे पड़ रहे। स्वस्थ आदमी कोई अगर रिपोर्ट कराने चेक कराने जाए तो क्या कहेगा, कोरोना है तुम्हारे तो भाई। तो इस पर भी डिबेट होती है, बहुत सामूहिक चर्चा होती है, तो उनके अलग अलग मत होते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इनके सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना मूल है इसका पहला जो उद्देश्य है। जो कोई भी सूचना, उनको सूचना देना और तथ्यों को प्रदान करना कि ये तथ्य इसमें एकत्रित किए जाते हैं। किसी समस्या का विश्लेषण करना, दूसरा जो इस उद्देश्य है वो है किसी समस्या का विश्लेषण करना। जो भी समस्या क्रिएट हो गई है, महंगाई है, आज सब्जी के दाम आसमान पे आ रहे हैं, आज जो भी हम खाद्यान्न सामग्री ले रहे हैं वो भी बहुत महंगाई है, कहीं पे भी चल जाओ हर चीज़ में आपको महंगाई। तो महंगाई के रूप में भी आप करोगे, उसके ऊपर डिबेट करोगे, अर्थात सामूहिक वाद विवाद करोगे। उस समस्या का विश्लेषण करना, कोई भी समस्या उसका बारी बारी से पॉइंट बाई पॉइंट विश्लेषित करते जाना। अगला जो है वो है उद्देश्य इसका मूल्यों का निर्धारण करना। वैल्यू, कितनी वैल्यू है इसकी, मूल्यों का निर्धारण करना, मूल्यों का निर्धारण करना। अगला जो लास्ट है वो उसके मनोरंजन के लिए आयोजन करना। मनोरंजन के लिए आयोजन करना, जो आजकल हमारे मीडिया पर हो रहा है। उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कोई भी टॉपिक को लेके अगर पड़ जाता है तो फिर वो उसको लंबे खींच जाता है, हालांकि वो सही है तथ्य या नहीं हो। तो ये क्या होगा, मनोरंजन के लिए, अपने चैनल को प्रभावी बनाने के लिए वो सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक दोष आरोपित करके या सामूहिक वाद विवाद करके, ऐसा नहीं ऐसे बहुत से राजनीतिक पार्टियों के बोलते हैं, बहुत से अपने राजनीतिक खंडों को अपनाने के लिए भी इस चीज़ों को करते हैं। तो वो समस्या होती है, वो बहुत सी मनोरंजन के भी लिए करते हैं, मनोरंजन के रूप में भी उस समस्या को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य सूचना तथा तथ्यों को प्रभावित करना, दूसरा किसी समस्या का विश्लेषण, तीसरा था मूल्यों का निर्धारण और चौथा था मनोरंजन के लिए आयोजन करना। वाद विवाद के प्रारंभ में समूह प्रकरण के संबंध में मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण समस्या को कठिनाइयों का खोज करता है, जिससे श्रोतागणों को प्रकरण को स्पष्ट रूप से समझाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार सामूहिक वाद विवाद अधिगम के लिए प्रभावशाली प्रविधि अथवा यंत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, अगर शैक्षिक रूप से हम देखें इसको,
तो कोई भी हमारी समस्या है, जैसे विद्यालय के अंतर्गत हम कोई भी अपनी समस्या छात्रों के रूप में रखें, या हमारे कोई विशिष्ट अतिथि आए, हमें ऐसी कोई समस्या हो रही है हमारे, तो छात्रों को उससे अवगत कराए, वो आपस में डिस्कस करें, छात्र उसमें अगर भाग लें, छात्र क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के माध्यम से अपनी जो समस्या है उसको क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात उस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो सामूहिक अधिगम के लिए ये जो सामूहिक वाद विवाद है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसमें बालकों का क्या ज्ञानवर्धक होता है, रुचि होती है, जागृत उत्पन्न होती है, अर्थात बालकों की रुचि जागृत उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत बालकों में जैसे जो शर्म की बात है, जो बालक बहुत से जो झिझकते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, झिझक दूर हो जाती है। जब ग्रुप में उनको कोई ऐसा पॉइंट दे देते हैं कि आप ग्रुप में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कीजिए, तो सब अपना अपना मत प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो बैठे हुए अलग जो बालक हैं उनका भी ये भावना होती है कि हम भी इस मंच पर जाए और जो समस्या हो उसमें हम अपना भी मत रख सके। तो जो बैठे हुए बालक है वो भी, उनको भी आज़ादी दी जाती है क्वेश्चन पूछ कर, या जो वो मत दे रहे हैं कि आप ये सही बोल रहे हैं कि आज की वर्तमान स्थिति इस प्रकार से, या हमारी जो अब जैसे न्यू पॉलिसी है 2020, तो इसके ऊपर नए रोज़ वो आ रहे हैं, हर चैनल, टीवी चैनल या बहुत सारे सेमिनार, वेबिनार ये भी हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ वो अपना अपना मत दे रहे हैं। अगर कोई सुझाव है तो वो लोगों का सुझाव भी मान रहे हैं कि इसमें और क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या ये हमारे प्रभावशाली है, आधुनिक काल के लिए बहुत अच्छी नीति है। इन सारी चीज़ें क्या हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये पैनल चर्चा है, सामूहिक वाद विवाद, ये अधिगम के ऊपर है, इसमें बालकों का बहुत अच्छा हित होगा, अर्थात बालक इससे क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे। जो टॉपिक इसमें बताए हैं उन टॉपिकों पर उसमें बहुत सारे तथ्य एकत्रित किए, इसमें टीवी चैनल के माध्यम से भी नई शिक्षा नीति के बारे में बताया गया है, वेबिनारों के बारे में। तो ये हमारे कुल मिलाकर क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे वाद विवाद के प्रकार। अब प्रकार भी इसमें बहुत कई प्रकार से हैं, जैसे व्यवस्था के ऊपर प्रकार, और बहुत सारे रूप में इसमें प्रकार भी विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका सार्वजनिक, नंबर 1 इसमें होगा सार्वजनिक, और नंबर 2 इसमें हम बताएंगे वो होगा शैक्षिक, अर्थात अधिगम के लिए। सार्वजनिक रूप से अगर हम देखें उन प्रकारों को तो फिर क्या करेंगे, जो हमारी समाज की जो समस्या, सभी लोगों की उस समस्या से जूझ रहे हैं, ये नहीं है कि उसमें केवल गरीब ही है या धनाढ़ वर्ग नहीं है। अब आज एक कोरोना ऐसी विपत्ति आ गई है तो वो उसमें ना तो गरीब दिख रहा है, ना अमीर दिख रहा है, ना मध्यम वर्गीय, वो तो सबके लिए। तो सार्वजनिक ये क्या हो गई, समस्या हो गई जो सभी के लिए हो गई वो तो। और शैक्षिक समस्या अलग होगी। जैसे अब इसके प्रकार है, पहला सार्वजनिक वाद विवाद। पहला जो प्रकार है वह है सार्वजनिक वाद विवाद, सभी के लिए विवाद होगा। ये तो एक हमारा नया जो टॉपिक है आज के युग में, कोरोना। तो इसमें क्या है, जनसाधारण को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा सूचनाओं को देने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाद विवादों को आयोजन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जनसाधारण है, आम जो आदमी है, उनके लिए इस सामूहिक चर्चा को रखा जाता है, सामूहिक रूप से चर्चा को रखा जाता है, जिससे लोग इसके बारे में जान सकें। जैसे वर्तमान काल की जो बीमारी चल रही है हमारे देश में, उससे आम जन को परिचित कराना। तो इसके रूप में भी बहुत विवाद हुए थे, बहुत सामूहिक परिचर्चा हुई थी, पैनल चर्चा हुई थी, हर जगह जगह हुई थी। तो उसके आम लोगों तक पहुंचाना, आम जनता तक उसका ध्यान आकर्षित करना। तो इसमें 3 उद्देश्यों की प्राप्ति होती है सार्वजनिक वाद विवाद के अंतर्गत। सूचनाओं तथा तथ्यों का वो ये प्रदान करना। नंबर 1 इसमें दे देंगे हम सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना। सूचना दे देंगे, अगर आपको इस प्रकार सामूहिक रूप से वो सूचना और तथ्य को प्रदान करना, आपको सेफ्टी रखना चाहिए, आपको हाथ धोने चाहिए, बताते हैं ना बार बार हाथ धो। अगर मैंने इसको छू लिया तो फिर मेरे को सैनिटाइजर करो, इससे हाथ धो, साबुन से हाथ धो, सैनिटाइज करो, किसी से छूओ मत, और किसी को कोई भी चीज़ पड़ी हो उसको उठाओ मत।
तो उसकी सूचना देना और तथ्यों को प्रदान करना कि इस तथ्यों के अनुसार आप इससे बच सकते हो। तो ये सार्वजनिक वाद विवाद के अंतर्गत आता है। इसी में है सामाजिक मूल्यों का निर्धारण। सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं उनका भी निर्धारण करना। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करना, मूल्यों का निर्धारण करना, सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करना। अगला जो है इसमें जनसाधारण का मनोरंजन करना। जनसाधारण का मनोरंजन करना लोगों के अंतर्गत बहुत सी डिबेट ऐसी भी आती हैं जो लोगों के लिए क्या मनोरंजन का प्रतीक होती हैं। अगर लोगों में वो मनोरंजन के रूप में लाई जा सकती हैं तो पहला होगा इसमें सूचना तथा तथ्यों को प्रदान करना। दूसरा होगा इसमें सामाजिक मूल्यों को निर्धारण करना। और तीसरा इसमें बताया है जनसाधारण का मनोरंजन करना। बहुत सारे ऐसे वाद विवाद टॉपिक आ जाते हैं सामूहिक रूप से जिससे जनसाधारण क्या करता है, मनोरंजन करता है। तो तीन इसके क्या हो गए प्रकारों के अंतर्गत लोगों का उद्देश्य अर्थात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किससे? सार्वजनिक वाद विवाद से। किससे? सार्वजनिक वाद विवाद से। अगला जो प्रकार है वो है, अब इसमें दूरदर्शन को इस प्रकार के विवाद, दूरदर्शन के अतिरिक्त इसमें बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, वार्षिक बजट की से चीज़ों को कीमतें बढ़ने पर ये सारी समस्या लोगों के अंतर्गत आ जाती है। आज का आम आदमी जो पहले कहते थे ना कि रोटी सब्जी अर्थात दाल रोटी आराम से खा सकते, तो आज आम जनता दाल रोटी भी नहीं खा सकती। क्यों? आज की महंगाई कितनी है, उस महंगाई के ऊपर सामूहिक रूप से परिचर्चा करना। बेरोजगारी जो हमारे देश में फैली हुई है वो किस प्रकार से, इसलिए तो न्यू शिक्षा नीति आई। न्यू शिक्षा नीति में बहुत सारे इतने हैं कि बालक को विषयगत ज्ञान के साथ साथ कौशलात्मक ज्ञान भी दिया जाएगा। उस बालक को जो ये न्यू शिक्षा नीति लागू होगी उसमें बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। उसमें बालक को उसके साथ साथ ही जो आजकल तो अपन ये करते आए कि हम केवल BA ही करेंगे, 3 साल करेंगे, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये तैयारी करो, तब बालक तैयार। अब बालक को 10th पास के बाद ही बालक को उसमें प्रयोगात्मक आता, हस्तशिल्प के आत्मा या और भी कौशल के द्वारा बालक ये नहीं कि इसी फील्ड में जाएगा, किसी भी फील्ड में जा सकता है। वो ऐसी एक्टिविटीज़ और भी इसमें चुनने के लिए आएगी आपके लिए जिससे बालक में बेरोजगारी की आने वाले भविष्य में बेरोजगारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सारी जो सार्वजनिक रूप से जो समस्याएं थी इनके रूप में वाद विवाद करना और आम जनता, साधारण जनता तक इसके बारे में बतलाना। दूसरा है वो है शैक्षिक वाद विवाद। दूसरा जो प्रकार है वो है शैक्षिक वाद विवाद। शिक्षा के ऊपर वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन, जो मैंने आपसे बताई थी न्यू पॉलिसी के बारे में। शैक्षिक वाद विवाद में छात्रों को सूचनाओं तथा तथ्यों को बोधगम्य कराने के लिए सिद्धांतों व प्रत्ययों को स्पष्टीकरण करने के लिए समस्या समाधान और सामूहिक वाद विवाद का नियोजन किया जाता है। उनके कौन कौन से तथ्य रह गए अर्थात किस किस चीज़ से छात्र अनभिज्ञ है, क्या चीज़ वो नहीं जानते, उन सबको सामूहिक विवाद अर्थात पैनल चर्चा के द्वारा छात्रों को बतलाना, छात्रों को समझाना। इसके भी 3 प्रकार से उद्देश्य बताए गए हैं। सूचनाओं और तथ्यों को प्रदान करना, इसमें भी वही है, बालक को सूचना और तथ्यों को प्रदान करना। बालक किस समस्या से ग्रस्त है, बालक के सामने अधिगम है, क्या वो अंग्रेजी से मुँह उठना चाहता है। जैसे हमारी न्यू पॉलिसी आ गई, न्यू पॉलिसी में अंग्रेजी को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया गया है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। इससे बालक का ज्ञान अधिक डेवलप होगा। तो उन तथ्यों को बालकों के सामने स्पष्टीकरण करना, उन तथ्यों को बालक अगर अनभिज्ञ है तो उन तथ्यों को प्रदान करना शैक्षिक वाद विवाद के अंतर्गत बतलाया
जाता है। अगला है वो है सिद्धांतों और प्रयत्नों को बोधगम्य करना। सिद्धांतों और प्रयत्नों को बोधगम्य करना। सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांतों के द्वारा आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत लगेंगे इसमें, उनका प्रयत्न पूर्वक क्या बोध किया है आपने, क्या अनुग्रहण किया, क्या ग्रहण किया आपके लिए, तो वो सारी चीज़ों को बतलाना ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, वाद विवाद के द्वारा बालकों को शिक्षा संबंधी ज्ञान दिया जाता है। फिर लास्ट का हो जाएगा इसका समस्या का समाधान ज्ञात करना। कोई भी समस्या बालक के सामने आ रही है, समस्या का समाधान ज्ञात करना। समस्या समाधान इसमें ज्ञात की जाती है, अर्थात जो भी समस्या बालकों के सामने थी उसको समाधान करते हुए बालकों को बतलाना। अगर आपके सामने पढ़ने के लिए ये समस्या, अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हो या मैथ समझ में नहीं आती है, तो आपको इन सिद्धांतों, इन सूक्ष्म शिक्षणों के माध्यम से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आपको खंड खंड के माध्यम से आगमन निगमन विधि के द्वारा आपको इस चीज़ का सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ये सिद्धांत समझ नहीं आ रहा, ये प्रयोग समझ नहीं आ रहा, तो आप छोटे लेवल से अर्थात पहले पढ़िए, फिर उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो जो भी इसमें समस्या है वो शैक्षिक वाद विवाद के द्वारा निवारित की जाती है। इस प्रकार के वाद विवाद का आयोजन हमारी शिक्षा संस्थाओं में शून्य के बराबर है, परंतु इस प्रकार के बाद हमारे जो शैक्षिक जो कार्यक्रम है उन चीज़ों में हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। इतना जैसा टेलीविज़न पर रोज देखते थे, टीवी रेडियो पर ये सारे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, शैक्षिक रूप में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। फालतू की चीज़ तो रोज आ जाती है, मनोरंजन का उनके कारण हो जाती है, पर शिक्षा से मूल रूप से शिक्षक से कौन सी परेशानी है बालकों को, उसमें ग्रुप डिस्कशन शून्य मात्र मिलता है, हमें देखने को कम ही मिलता है। इसके लिए तो हम अन्य प्रविधियों का सहयोग लेते हैं, जैसे सम्मेलन, विचार गोष्ठी, विचार समिति, कार्य क्षमता, इस प्रविधि का प्रयोग करा जाता है, परंतु स्वरूप भिन्न होता है। जी हाँ, कि आज बालकों के लिए ये बेरोजगारी नई समस्या है, तो उस पर एक विचार गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला, इन सारी चीज़ों को हम करते हैं। पहले सामूहिक रूप से शैक्षिक, अब शिक्षा के रूप में बहुत सारा एकदम बर्डन आ गया, शिक्षा को परिवर्तित करने का वो आ गया कि हमारा देश तो उन्नति नहीं कर सकता अगर इसी प्रकार से हमारे शिक्षा का ये ढर्रा चला आ रहा है इतने साल से, 35 साल से, तो उसमें न्यू पॉलिसी जोड़िए ना, नई बिल्कुल लाइन चेंज कर दी ना। तो एक कार्यशाला हुई थी, उसमें संगोष्ठी हुई थी, फिर सामूहिक वाद विवाद के द्वारा इन सारी चीज़ों को बतलाया गया। शिक्षकों द्वारा सामूहिक वाद विवाद का आयोजन किया जाता है, उनकी परिस्थिति में वातावरण कुछ प्रभुत्ववाद होता है। छात्रों द्वारा जिन सामूहिक वाद विवादों का आयोजन किया जाता है उनकी परिस्थिति पूर्व से प्रजातांत्रिक होती है। शिक्षक कोई भी कार्य है वो इतना ही सीमित लिमिट्स के अनुसार बोलेंगे, क्यों, वो कुछ सीमाओं में बंधे हुए होते हैं, वो नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से छात्रों के द्वारा जो सामूहिक वाद विवाद किया जाता है वो प्रजातांत्रिक रूप से होता है कि आपको इस प्रकार से इसका समाधान किया जाना चाहिए। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है इसके सैद्धांतिक आधार, बेसिक। अनुदेशन की प्रविधि की निम्नलिखित सिद्धांतों पर वाद विवाद अर्थात सामूहिक विवाद के कुछ क्या हैं, सिद्धांत हैं। वो है नंबर 1, मौलिकता तथा सक्रियता के विकास को अवसर देती है। मौलिकता तथा सक्रिय विकास, मौलिकता तथा सक्रिय विकास को अवसर देती है। कौन? सामूहिक
वाद विवाद, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको तथा सक्रिय जो विकास हम करना चाह रहे हैं उसमें लोग सक्रिय रूप से भाग लें, उसका ये पैनल चर्चा अर्थात समूह ग्रुप डिस्कशन उसका विकास करती है, उसके लिए बहुत ही सहायक है। कौन? सामूहिक वाद विवाद, मौलिकता तथा सक्रियता के विकास अवसर प्रदान करना। अगला है इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण, सभी सदस्यों का स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाता है। सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण का अवसर देना, क्योंकि ये मौलिक और क्या है और प्रजातांत्रिक रूप से स्पष्ट है। सभी जो सदस्य इसमें भाग लेते हैं सामूहिक वाद विवाद में, उसमें स्पष्टीकरण का अर्थात उसमें बोलने का, वाद विवाद करने का उनको स्पष्ट अवसर दिया जाता है। मौलिकता और सक्रिय विकास करना और सदस्यों को इस प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाता है। स्पष्टीकरण करने को अवसर, आप भी अपना मत प्रस्तुत कर सकते हो। अगला जो इसका पॉइंट है वो है सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को बल देती है। सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को महत्व देना। समाज के रूप में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उस पर सामूहिक वाद विवाद करते हुए और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हमें इस चीज़ का निवारण इस प्रकार से करना चाहिए। मेरे मत में ये, आपके मत में उसके जो तो सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य जो होते हैं उनको ये महत्व देती है। कौन? सामूहिक वाद विवाद विधि। अगला जो इसका पॉइंट है वो है आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। आधुनिक रूप में तो खूब परिचित है। आधुनिक व्यवस्था को महत्व देना। आधुनिक व्यवस्था में तो ये खूब चलन में आ रही है। रोज आप देख रहे हो ग्रुप डिस्कशन, ये सब सामूहिक वाद विवाद तो जरूर होता है, हर चीज़ पर होता है। और टीवी चैनल ने तो इसका बहुत ही यूज ले लिया है। इसका तो कोई भी मीडिया वाले को तो कोई भी टॉपिक मिल जाए तो उस पर तुरंत सारे तथ्य, ये इसमें ये होगा, इसने ये किया, इसने बहुत सारे, फिर उस पर डिबेट चालू कर देंगे। फिर आप उसका मत जानेंगे, आप बताइए अपना मत, आप बताइए, जनता उसके केवल सुनती है। तो ये एक मनोरंजन का साधन भी कर दिया ऑनलाइन और चैनल को बढ़ावा देने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये आधुनिक रूप से तो ये बहुत चलन में आ गई। क्या? सामूहिक वाद विवाद। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है मौलिकता, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करना। वो हो गए, पहले हो गई मौलिकता एवं सक्रिय विकास का अवसर देती है। सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण का अवसर देना, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक महत्व को बताना, आधुनिक व्यवस्था को महत्व देना। इस सामूहिक वाद विवाद अधिगम प्रविधि में चिंतन स्तर के शिक्षण का संपादन किया जाता है। छात्रों को मौलिक ढंग से चिंतन तथा आलोचना करने का अवसर दिया जाता है। चिंतन स्तर का मौलिक तथा आलोचनात्मक ढंग से, इसमें आलोचनात्मक ढंग तो होती है, समीक्षा की जाती है, तो छात्रों को इसमें पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए किया जाता है। और उसमें छात्रों को मौलिक ढंग से और चिंतन तथा आलोचना करने का अवसर दिया जाता है। छात्रों को रोका टोका नहीं जाता है। छात्रों से पूछा जाता है आपके अनुसार ये चीज़ किस प्रकार से होगी। तो आज हमने आपको पैनल चर्चा, इसके प्रवर्तक कौन बताए थे? हैरी स्ट्रीट 1929 श्रोताओं के रूप में उन्होंने तो ग्रुप डिस्कशन किया था। फिर बहुत सारे उनके बाद में शिक्षा शास्त्री हुए थे, उन दार्शनिकों ने इसका प्रयोग किया था। जो आधुनिक रूप से तो ये चर्चा
बहुत ही प्रसिद्धि के रूप में आ रही है। कौन? सामूहिक ग्रुप डिस्कशन। फिर इसके हमने आपको प्रकार बताए थे, किसके ऊपर? व्यवस्था के ऊपर। सार्वजनिक और शैक्षिक, सार्वजनिक और शैक्षिक। इसके उद्देश्यों के बारे में भी बताया था, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पैनल चर्चा के रूप में आज हम आपको उद्देश्य, प्रकार और उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो पार्ट अगला है वो आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।